बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। दोस्तों, बहने भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 10 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं नाहिद का अपने बाप की मौत की खबर सुनना। तो दोस्तों, महल के दरवाजे पर दलीप सिंह और जुबैर को 19 वर्ष का एक नौजवान मिला। इसने दलीप सिंह को देखते सवाल किया, क्या यह सच है कि अब्बा जान का जनाजा जहाज जद्दा नहीं पहुंचा? दलीप सिंह ने हाथ उठाकर बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और कहा, खालिद, मैं हर शहर और हर बंदरगाह में इन्हें तलाश कर चुका हूं, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। खालिद ने कहा, मैं अभी बंदरगाह से होकर आया हूं। अरब के चंद जहाज रान बताते थे कि इनका जहाज सिंध के साल के करीब गर्क हो चुका है। आप देवल के हाकम से मिलते, शायद कोई सुराग मिल जाता। दलीप सिंह ने जवाब दिया, सिंध का राजा और इसके अहलकार बहुत मगरूर है। मुझे डर था कि देवल का सरदार मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब न देगा, इसलिए मैंने खुद वहां जाने के बजाय मकरान के मुसलमान गवर्नर से कहा था कि वो अपना एलची भेजकर मालूम करे। दमिश्क में आपके खलीफा और बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ से मिलने के बाद मैं वापसी पर फिर मकरान के हाकम से मिला था। सिंध से इनका एलची वापस आ चुका था। इसने मुझे बताया कि देवल के हाकम ने इस जहाज के मुतल्लिक लाइल्मी का अज़हार किया है। खालिद ने कहा, मैं बंदरगाह से सीधा इस तरफ आया हूं। क्या आप हमारे घरों में ये खबर पहुंचा चुके हैं? नहीं, हम अभी वहां नहीं गए। मैं इन्हें मेहमान खाने में ठहरा कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। खालिद जुबैर की तरफ मुतवज्जह हुआ। आपकी मेहमान नवाजी हमारा हक है, आप हमारे साथ चलें, कम से कम औरतों और बच्चों को तसल्ली देने के लिए। तो जुबैर ने कहा, चलो दलीप सिंह। इसने जवाब दिया, अगर मुनासिब ख्याल करें तो आप खालिद के साथ हुए हैं। मैं इतनी देर में आपके साथियों को ठहराने का इंतजाम कराऊं। जुबैर खालिद के साथ चल दिया। रास्ते में इसने पूछा, तुम अबुल हसन के बेटे हो? हाँ, लेकिन आपको किसने बताया? मैं तमाम रास्ते दलीप सिंह से कुछ तुम लोगों के मुतालिक पूछता आया। इसकी बातों से तुम्हारी जो तस्वीर मेरे ज़हन में आई थी तो तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। जिस सब्र और सुकून के साथ तुमने ये अलमनाक खबर सुनी है, मैं इससे बहुत मुतासर हूँ। तुम सचमुच खालिद हो। खालिद ने अपने होठों पर एक मखूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जब अब्बा जान हज के लिए रुखसत हो रहे थे तो मैंने भी साथ जाने के लिए इसरार किया था। अम्मी की अलालत की वजह से उन्होंने मुझे साथ जाने से इनकार कर दिया। मैं इस वक्त पहली बार रोया था। मेरी आंखों में आंसू देखकर इन्हें बहुत दुख हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा खालिद, रोया नहीं करते। मैंने तुम्हें इस मुजाहिद आजम का नाम दिया जो जख्मों से चूर होने के बावजूद उफ तक न करता था। शहर के कोने पर एक नदी के पास अरब ताजरों के मकानात थे। नदी के दोनों किनारों पर नारियल सरसब्ज दरख्त खड़े थे। थोड़ी देर चलने के बाद खालिद ने पत्थर की एक चार दीवारी के साथ इशारा करते हुए कहा, यह हमारा मकान है। चार दीवारी के अंदर केलों और नारियल के दरख्तों का एक गुंजान बगीचा था। पत्थर के छोटे से मकान के सामने एक चबूतरे पर बांस का छप्पर था जिसे एक सरसब्ज बैल ने ढांप रखा था। हवा बंद होने से फजा में हरारत बढ़ रही थी। जुबैर को पसीने में शराबूर देखकर खालिद ने उसे मकान के अंदर ले जाने के बजाय इस चबूतरे पर बैठाना मुनासिब समझा। जुबैर बैत के मोंडे पर बैठ गया। खालिद के इशारे से एक स्याफाम लड़का पंखे से आवाज देने लगा। स्याफाम लड़का पंखा लाने में एक तरह की मसरत महसूस कर रहा था, लेकिन जुबैर ने खालिद से कहा, हमें इस गर्मी में इसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इसे कहो कि आराम करे। स्याफाम लड़के ने अरबी में जवाब दिया, आप हमारे मेहमान हैं, मुझे खिदमत के हक से महरूम ना कीजिए। जुबैर ने कहा, ओहो, तुम अरबी जानते हो? लड़के की बजाय खालिद ने जवाब दिया, ये बचपन से हमारे साथ रहता है, इसे हमारे अब्बा जान ने पाला था। लड़के ने मजीद तारफ की जरूरत महसूस करते हुए कहा, मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम अली है। खालिद ने सरादीप की जुबान में कुछ कहा और अली पंखा रख कर भागता हुआ पास ही एक नारियल के ऊंचे दरख्त पर रखकर चंद नारियल तोड़ लाया। नारियल के पानी पीने के बाद जुबैर खालिद से कुछ देर बातें करता रहा। अपने बाप के अलमनाक अंजाम की खबर के बावजूद खालिद अरबों के रवायती मेहमान नवाजी का सबूत देने के लिए जुबैर की हर बात में दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रहा था। ताहम जुबैर ने कई बार महसूस किया कि इसके होंठों पर एक गमगीन मुस्कुराहट आहों और आंसू से कहीं ज्यादा जिगर दोस्त थी। बातें करते करते खालिद ने कई बार बहर के फाटक की तरफ उठ कर देखने के बाद अली से पूछा, अली, नाहिद अभी नहीं आई, जाओ इसे बुला लो। अली उठकर बाहर निकल गया। खालिद ने जुबैर से कहा, महारानी और राजा की बेटी की मेरी बहन से बहुत मोहब्बत है। आज सुबह वो खुद यहाँ आकर इसे अपने साथ ले गई थी।
उसे ये खबर सुनकर बहुत सदमा होगा। वो अभी तक अम्मी की कब्र पर हर रोज जाया करते थे और अब यहाँ तक कहकर वो एक ठंडी आह भर कर खामोश हो गया। जुबैर ने मखमूम लहजे में पूछा, आपकी वालदा कब फौत हुई? इन्हें फौत हुए वो दो महीने हो चुके हैं। अब्बा के हज पर जाने के बाद वो 6 महीने मौसमी बुखार में मुब्तला रही, लेकिन इनकी मौत का सबब बहस अब्बा जान का लापता होना था। वो और शाम मकान के छत पर चढ़कर हर रोज समुद्र की तरफ देखा करते थे। जब दूर से कोई जहाज नजर आता तो इनके चेहरे पर रौनक आ जाती। वो मुझे खबर लाने के लिए बंदरगाह की तरफ भेजती और जब मैं मायूस लौटता तो दूर से मेरी शक्ल देखते इनकी आंखें पथरा जाती। जिंदगी की आखिरी शाम उनमें जीने पर पांव रखने की हिम्मत ना थी। इसके सरार पर हम उनकी चारपाई छत पर ले गए। वो तकिए का सहारा लेकर देर तक समुद्र की तरफ टिकटिकी बांध कर देखती रही। बदकिस्मती से हमें इस दिन कोई जहाज भी दिखाई न दिया। मैं नमाज मगरब की अजान सुनकर नीचे उतरा और यहाँ से नजदीक ही एक मस्जिद में चला गया। जब वापस आ तो आखिरी सांस ले चुकी थी। इनकी आंखें खुली थी और ऐसा मालूम होता था कि दूर उफक पर किसी जहाज को देख रही हैं। नाहिद ने मुझे बताया कि इनकी आखिरी लबास ये थे, नाहिद तुम्हारे अब्बा आएंगे और जरूर आएंगे। वो बेवफा नहीं, मैं बेवफा हूं जो उनका इंतजार न कर सके। जुबैर ने अपनी बातें 22 साल जिंदगी में तीरों और नेजों के सिवा कुछ न देखा था। वो एक नडर मला था और फकत तूफानों से खेलना जानता था। इसकी जबान मीठे और शीनी अल्फाज से नाशना थी। खालिद की बातों से बेहद मुतासर होने के बावजूद वो तसल्ली और तशफ़ी के मौजू अल्फाज तलाश न कर सका। वो सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गया, खालिद मुझे इनकी हसरतनाक अंजाम का बहुत दुख है। काश मैं तुम्हारे हिस्से का बोझ उठा सकता। अली भागता हुआ वापस आया और कहने लगा, वो आ रही हैं। जुबैर की आंखें नादस्ता तो बाहर के दरवाजे पर मरकूज होकर रह गई। नाहिद आई और दूर से अपने भाई के साथ एक अजनबी को देखकर झुझकी, रुकी और चेहरे पर निकाब डाल लिया। लेकिन लम्हा के तौक़ुफ़ के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। जुबैर को एक दिलगदास आवाज सुनाई दी, क्या ये सच है कि अब्बा जान? फिक्रे का आखिरी हिस्सा हिचकियों में तब्दील हो चुका था और होकर रह गया था। जुबैर नस्वानी हुस्न और वकार को एक गैर कानूनी झलक देख चुका था। इसकी निगाहें इसके लिए तैयार न थी और बेशतर इसके कि नाहिद का चेहरा नकाब में छुपा था। इसकी निगाहों का रुख बदल चुका था। वो सामने देखने के बजाय नीचे देख रहा था। जुबैर, मैं गैर दर्जा का हया और वालिदैन और माहौल की तरबियत का नतीजा थी और इसके अलावा इसके किरदार की सबसे बड़ी खूबी हद दर्जा खुद एतमादी थी। वो लड़कपन में अपने बाप के साथ दूर दराज के ममालिक में चक्कर लगा चुका था। अवैल शबाब में इसे एक तजर्बा का जहाज रान माना जाता था। वो दूर दराज के ममालिक में गैर अक़वाम की इन शौक और तरार लड़कियों को देख चुका था जो मुतासर होने वाली निगाहों की तलाश में फिरती हैं। शाम और फलस्तीन में बेशुमार बेबाक निगाहें और इसके मर्दाना हुस्न का इतराफ कर चुकी हैं, लेकिन इस दौर के आम नौजवानों की तरफ वो निगाहें नीचे रखने का आदी था। जुबैर जहाज पर सफर के दौरान दलीप सिंह से हर अरब बच्चे के मुतालिक सवाल पूछकर अपने जहन में इनकी ख्याली तस्वीरें बढ़ा चुका था। दलीप सिंह से अबुल हसन और इसके बच्चों के मुतालिक जो कुछ वो सुन चुका था, इससे वो इसका अंदाजा यह था कि अबुल हसन के बच्चे शक्लो शबात और आदात अतवार में बाकी तमाम बच्चों से मुख्तलिफ होंगे। ये उसकी दिलचस्पी की पहली वजह थी। फिर खालिद की ज़बानी जो कुछ उसने सुना, इसकी दिलचस्पी में इजाफा भी हो गया। और इसके बाद जब अली नाहिद को बुलाने के लिए गया तो साबका दिलचस्पी के साथ एक हल्की सी खलश का भी इजाफा हो गया कि लेकिन इसकी दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो इसकी कौम की एक सतम रसीदा लड़की थी। नाहिद ने फिर कहा, मुझे जवाब दीजिए, क्या यह सच है कि आप मुझसे क्या छुपाना चाहते हैं? मैं सुन चुकी हूँ। खालिद ने उठकर आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, नाहिद, तकदीर के सामने किसी का बस नहीं चलता। जुबैर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपके पास कोई खुशी की खबर नहीं ला सका। नाहिद कोई और बात किए बगैर मकान की तरफ चल दी और चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाने के बाद भाग कर एक कमरे में दाखिल हो गई। खालिद एक लम्हा के लिए तजब्बे का हालत में खड़ा रहा। बिलाखिर जुबैर की तरफ देखकर बोला, मैं अभी आता हूँ। खालिद भागकर नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। नाहिद बिस्तर पर मुंह के बल पड़ी हिचकियां ले रही थी। खालिद ने प्यार से इसका बाजू पकड़कर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नाहिद, सब्र से काम लो।
अली जुबैर के पास थोड़ी देर बेहस और हरकत खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। नाहिद की आंखें सुनकर उसे जमीन की हर शय उदास और गमगीन नजर आ रही थी। वो सुस्माता और झिझकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और डरते डरते खालिद के बाजू को छूकर बोला, आपा नाहिद क्यों रो रही है? खालिद ने इसकी डुबती हुई आंखें देखकर प्यार से इसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अली, अब्बा जान वापस नहीं आए। कमसर बच्चे के मुंह से एक जिगर दोस्त चीख निकले, नहीं नहीं, ये ना कहिए, वो जरूर आएंगे। खालिद ने कहा, ये दिलीप सिंह के साथ आए हैं, उनका जहाज शायद गर्क हो चुका है। अली की आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट निकले और वो होंठ भींच भींच कर चीखों को जब्त करता हुआ बाहर निकल गया। वो दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां इसकी आवाज सुनने वाला कोई ना हो। लेकिन बाहर निकलते इसने पड़ोस के बहुत से लोग अपने घर जमा कर लिए। थोड़ी देर में अरबों के तमाम बच्चे, औरतें और मर्द खालिद के मकान के सेन में जमा हो गए। लोगों का शोरो गोल सुनकर खालिद बाहर निकला और वक्त कई ज़बानें इससे मुख्तलिफ सवाल पूछने लगी। तला ने आगे बढ़कर सबको खामोश किया और खालिद से पूछा, क्या जहाज के गर्क होने की खबर दुरुस्त है? खालिद ने असबात में सारा लिया। इसने जुबैर की तरफ देखा और पूछा, क्या ये खबर आप लाए? जुबैर ने जवाब दिया, मुझे अफसोस था कि मैं किसी अच्छी खबर का इल्ची न बन सका। तला ने पूछा, जहाज कैसे गर्क हुआ? जुबैर ने जवाब दिया, हम ये मालूम ना कर सके। जुबैर ने बेवाओं और यतीमों को फर्दन फर्दन तसल्ली देने के बाद अरब वापस जाने के मुतालिक इनके इरादे दरियाफ्त किए। यतीम बच्चों और बेवाओं ने यक ज़बान होकर वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जुबैर देर तक इनके साथ बातें करता रहा। बिलाखिर नमाज असर की अजान सुनकर इसने लोगों के हमरा मस्जिद का रुख किया। तला के असरार पर जुबैर ने इमाम के फराइज अंजाम दिए। जब वो मस्जिद से निकला तो दरवाजे पर राजकुमार और दिलीप सिंह खड़े थे। खालिद को देखकर राजकुमार की स्याह और चमकदार आंखें पुरनम हो गई और इसने आगे बढ़कर खालिद को गले लगा लिया। दिलीप सिंह ने जुबैर से कहा, महाराज, आपको याद क्या है? खालिद, तुम भी चलो। जुबैर ने कहा, मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ, कोई खास बात नहीं। महाराज के दिल पर अबुल हसन की मौत की खबर ने गहरा असर किया था, इस वक्त वो आपसे ज्यादा देर बातें न कर सके। जुबैर ने कहा, मालूम होता है कि राजकुमार को भी इनके साथ गहरी मोहब्बत थी, इनके आंसू अभी तक खुश्क नहीं हुए थे। दिलीप सिंह ने कहा, हाँ, राजकुमार का बहुत सदमा हुआ, वो इन्हें बहुत प्यार करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त 11 नंबर आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।